दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ थमसा गया है? क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह हैं जो दिन रात मेहनत तो करते हैं मगर फिर भी मंजिल कहीं दूर लगती है? अगर हाँ, तो याद रखिए, आप भी सफल हो सकते हैं। जी हाँ, आप भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास। जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ बड़े शहर, बड़ी डिग्रियां या बड़ी पूंजी नहीं चाहिए। बस चाहिए एक मजबूत इरादा और कभी न हार मानने वाला जज्बा। आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो आपको यही सिखाएगी कि कैसे कोई भी कहीं से भी अपने हालात बदल सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव दौलतपुर में एक गरीब किसान का बेटा राजू अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। गांव छोटा था लेकिन दिलों से बड़ा। मिट्टी के कच्चे मकान, चारों तरफ हरियाली, बैलगाड़ियां और खेतों की भीनी भीनी खुशबू से गांव की पहचान होती थी। राजू का परिवार बहुत ही साधारण था। पिता हरिराम खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गोमती देवी दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। राजू की छोटी बहन गुड़िया अभी स्कूल में पढ़ रही थी। परिवार की माली हालत कमजोर थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम था। राजू ने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी और उसने हाई स्कूल अच्छे अंकों से पास किया। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन परिवार की गरीबी के कारण आगे की पढ़ाई करना उसके लिए नामुमकिन था। पिता की उम्र भी ढल चुकी थी और शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। माँ के हाथों में लगातार काम करने से दरारें पड़ चुकी थी। राजू दिन रात यही सोचता कि आखिर कैसे अपने परिवार के लिए कुछ करूं। उसे लगता था कि अगर कुछ काम मिल जाए तो घर की हालत सुधर सकती है, पर गांव में कोई रोजगार नहीं था। जो भी नौजवान था वह या तो शहर भाग चुका था या फिर खेती बाड़ी में मजदूरी कर रहा था। दौलतपुर गांव में बेरोजगारी आम बात थी। बहुत से नौजवान अपने सपनों को अधूरा छोड़कर शहरों में मजदूरी करने निकल चुके थे। राजू भी कई बार शहर जाने की सोचता, लेकिन माँ बाप को अकेला छोड़ने का ख्याल ही उसे रोक देता। माँ ने भी कभी नहीं चाहा कि राजू शहर जाकर मजदूरी करे। राजू हर रोज सुबह उठकर खेतों में पिता का हाथ बटाता और दिन भर मेहनत करता। रात में कभी कभी गांव के बूढ़ों से कहानियां सुनता, जहां लोग अपने बलबूते कुछ बन जाते थे। उसके मन में भी एक आस थी कि कभी न कभी वह भी कुछ बनेगा। राजू का सपना था कि वह अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले और छोटी बहन को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाए। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच की दूरी उसे हर वक्त सताती रहती थी। कभी सोचना छोड़ देता और कभी फिर से आस लगा लेता। एक दिन गांव में मेले के समय एक सरकारी अधिकारी आया, जिसने मंच से भाषण में कहा, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत और लगन से हर कोई कुछ भी कर सकता है। ये शब्द राजू के दिल में घर कर गए। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे लगा, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं भी अपने पांव पर खड़ा हो सकता हूँ? कुछ दिनों बाद उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। खेतों का काम और घर खर्च की सारी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर आ गई। राजू अब और भी गंभीर हो गया। गांव के बूढ़े चाचा बुधराम ने एक दिन उसे कहा, बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मन में लगन हो तो कोई भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बस सही राह पकड़ ले। इस बात ने राजू को झकझोर दिया। राजू ने ठान लिया कि वह अब मेहनत से नहीं डरेगा। उसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना ही होगा। राजू ने गांव में ही रहकर कुछ करने की ठान ली थी। शहर जाकर मजदूरी करना उसके मन को नहीं भा रहा था। वह अपने गांव और परिवार से बहुत जुड़ा हुआ था। अगले ही दिन राजू ने गांव के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। वह हर उस चीज को गौर से देखने लगा जिसे गांव वाले सामान्य समझकर अनदेखा कर देते थे। उसने देखा कि गांव में तो बहुत सी चीजें हैं जिनसे कुछ नया और अपना शुरू किया जा सकता है। रात को राजू फिर से बुधराम चाचा के पास गया और अपनी मन की बात कही। चाचा, क्या सच में मैं गांव में रहकर ही कुछ कर सकता हूँ? बुधराम चाचा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, ये धरती तेरी माँ जैसी है। देख, गांव में कितने आम, महुआ, नींबू, हल्दी और अरहर के पेड़ हैं। इनसे अगर समझदारी से काम लिया जाए तो शहर क्यों जाना।
अपने गांव में भी बहुत कुछ हो सकता है, बस जरूरत है समझ और लगन की। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे कोई रास्ता दिख गया हो। राजू ने उसी रात बैठकर योजना बनाई। उसे याद आया कि गांव में बहुत सारे किसान सिर्फ फसल उगाते थे, लेकिन फल सब्जियों की ठीक से बिक्री नहीं कर पाते थे। बहुत बार तो फसलें सड़ जाती थीं या सस्ते में शहर के व्यापारी ले जाते थे। राजू ने तय किया कि वह गांव के किसानों से फल और सब्जियां खरीदकर नजदीकी कस्बे की मंडी में बेचेगा। इससे किसान भी खुश होंगे और उसे भी मुनाफा मिलेगा। शुरुआत में कोई भी राजू पर भरोसा नहीं कर रहा था। गांव वालों को लगा कि ये लड़का क्या व्यापार करेगा, पर राजू ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे 4 से 5 किसानों से बात की और उन्हें समझाया कि अगर वे मिलकर काम करें तो सबको फायदा होगा। राजू ने अपनी छोटी सी पूंजी जो माँ ने बड़ी मुश्किल से जोड़ रखी थी, उससे पहली बार सब्जियां खरीदी और पैदल ही मंडी पहुंच गया। धूप थी, थकान थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मंडी में उसने अपनी सब्जियां खुद बेची और जब वह वापस आया तो मुनाफा उसके हाथ में था। राजू के चेहरे पर खुशी थी। उसने पहला मुनाफा अपने माता पिता के हाथ में रखा। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू। राजू ने महसूस किया कि असली कमाई पैसे से ज्यादा वो खुशी थी जो उसने माता पिता को दी थी। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी राजू से जुड़ने लगे। उन्होंने देखा कि राजू ईमानदारी से काम कर रहा है। वह न तो मुनाफे में बेईमानी करता था और न ही किसानों से ज्यादा वसूली। अब गांव में एक नया माहौल बनने लगा। किसान अपनी सब्जियां और फल राजू को बेचने लगे और राजू मंडी में जाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेचने लगा। राजू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ अपने घर की हालत सुधारी बल्कि गांव में भी खुशहाली ला दी। गांव के लोग भी राजू की तारीफ करने लगे। देखो, राजू ने बिना गांव छोड़े ही सब कुछ कर दिखाया। राजू के पिता जो कभी सोचते थे कि बेटा मजदूरी ही करेगा, अब उसे देखकर गर्व से भर जाते थे। राजू ने अपने पिता से कहा, बाबा, आप कहा करते थे ना कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। देखिए, मैंने भी हार नहीं मानी। पिता ने राजू को गले लगा लिया। माँ भी बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। राजू को अब एहसास हुआ कि छोटी छोटी सफलताओं से मंजिल नहीं मिलती। उसे अब इस काम को और बड़ा करना होगा ताकि वह सिर्फ अपने नहीं, पूरे गांव के लोगों की जिंदगी बदल सके। उसकी आंखों में अब एक नया सपना था। अब गांव को बदलना है, उसे आगे बढ़ाना है। राजू ने अब ठान लिया कि सिर्फ फल सब्जियों तक सीमित नहीं रहेगा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों और नौजवानों को एक जगह बुलाया और कहा, हम सब अगर मिलकर काम करें तो हमारा गांव भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। राजू ने सबके सामने एक योजना रखी। गांव में एक छोटा सा सहकारी समिति बनाना, जिसमें सभी किसान अपनी फसल, दूध और अन्य उत्पाद एक साथ इकट्ठा करेंगे। राजू और गांव के नौजवान उसे मंडी में बेचेंगे और मुनाफा सभी में बराबर बांटा जाएगा। पहले तो गांव वाले हिचकिचाए, लेकिन राजू की ईमानदारी और पहले के अच्छे नतीजे देखकर सबने हाँ कर दी। राजू ने गांव में पुराने खाली पड़े एक मकान को सहकारी समिति का गोदाम बना दिया। गांव के लड़कों ने मिलकर उसे साफ सुथरा किया। अब कोई भी किसान अपनी उपज सीधे मंडी नहीं ले जाता था, बल्कि समिति में जमा कर देता था। राजू ने नजदीकी शहर के व्यापारी से भी समझदारी से समझौता किया, जिससे किसानों को सही दाम मिलने लगे। गांव में अब खुशहाली लौटने लगी। कर्ज में डूबे किसान अब कर्ज मुक्त हो रहे थे। बच्चे स्कूल जाने लगे। गांव में हर चेहरे पर मुस्कान थी। राजू का छोटा सा व्यवसाय अब गांव का व्यवसाय बन गया। धीरे धीरे राजू का काम बढ़ता गया। उसने समिति में गांव की महिलाओं के लिए भी एक योजना बनाई। गांव की महिलाएं अब अचार, मुरब्बा और हस्तशिल्प बनाएंगी और समिति उसे भी बेचने का काम करेगी। मां गोमती देवी और अन्य महिलाओं ने इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे घरों में अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी। कुछ ही सालों में राजू ने गांव को एक मॉडल गांव बना दिया। राजू की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा अब आसपास के गांवों में भी होने लगी। जिला कलेक्टर खुद दौलतपुर गांव आए और राजू और गांव की समिति को सम्मानित किया। कलेक्टर ने कहा, राजू जैसे नौजवान ही इस देश की असली ताकत है। इन्होंने दिखा दिया कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो किसी भी गांव को बदलना मुश्किल नहीं।
राजू के पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू खुशी और गर्व के थे। माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया और बहन गुड़िया भी अब स्कूल में टॉप करने लगी थी। अब दौलतपुर गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं था। गांव में एक छोटी डेयरी, सहकारी समिति, महिलाओं का अचार और हस्तशिल्प केंद्र, बच्चों के लिए एक पुस्तकालय, सब राजू के नेतृत्व में चल रहे थे। एक शाम राजू गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पिता पास आकर बोले, बेटा, तूने तो सच में इस गांव को जिंदा कर दिया। तुझ पर हमें गर्व है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं तो बस वो कर रहा हूँ जो आपने और चाचा बुधराम ने सिखाया था, खुद के पैरों पर खड़ा होने की सीख। पीछे से माँ, बहन और पूरा गांव ताली बजा रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर हमारे मन में सच्ची लगन, आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो तो हम अपने हालातों को बदल सकते हैं। राजू ने दिखा दिया कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प, धैर्य और कठिन परिश्रम जरूरी है। गांव में ही रहकर अपने संसाधनों का सही उपयोग कर, ईमानदारी और समझदारी से राजू ने न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। इसलिए कभी भी परिस्थितियों से हार न माने, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते